आइए आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं बांग्लादेश की, जो इस वक्त हिंसा की आग में झुलस रहा है। बांग्लादेश आरक्षण के खिलाफ आक्रोश की आग से बंधक बना हुआ है। ढाका से लेकर चटगांव तक गृह युद्ध जैसे हालात हैं। एक तरफ प्रदर्शनकारी हैं, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश के वर्दी वालों ने बंदूकें तानी हुई हैं। करीब हफ्ते भर से जारी प्रदर्शनों में 100 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। 3000 से ज्यादा लोग घायल हैं। बस, रेल, इंटरनेट सब कुछ बंद है। पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया गया है। फौज को उतार दिया गया। उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के ऑर्डर्स दिए गए। लेकिन सवाल ये कि बांग्लादेश में प्रदर्शन और हिंसा थम क्यों नहीं रही? ढाका में लगाई आग का पाकिस्तान कनेक्शन क्या है? देखिए इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। लाहौर जैसा ही हंगामा है। इस्लामाबाद जैसा ही शोर है। कराची जैसा ही नारों का जोर है। पाकिस्तान जैसा ही हुकूमत के खिलाफ आवाम का आक्रोश है। लेकिन ये पाकिस्तान नहीं है। करीब आधी सदी पहले पाकिस्तान के पापों का सबसे बड़ा गवाह रहा बांग्लादेश है। ढाका की सड़कें बांग्लादेश की सियासत और पब्लिक की जंग का अखाड़ा बन चुकी हैं। हालात ये हैं कि गोलियों और धमाकों के शोर से सुबह की शुरुआत होती है और लाशों का ढेर समेटते रात होती है। बांग्लादेश में हफ्ते भर से हिंसा का दौर जारी है। अब तक 105 लोगों की मौत हो चुकी है। और ये मौतें कैसे हो रही हैं जानना चाहते हैं तो ये तस्वीरें फ्रेम टू फ्रेम गौर से देखिए। बांग्लादेश की पुलिस की गोलियों के सामने हाथ में डंडा लिए खड़े इस शख्स का नाम अबू सईद था। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लगातार गोलियां दाग रही थी। अबू सईद सीना तान कर खड़ा रहा, मानो कहना चाहता हो कि हुकूमत यही चाहती है तो यही सही। तभी एक गोली चलती है। अबू सईद पीछे हटता है लेकिन भागने की कोशिश नहीं करता। ढाका पुलिस के सर पर खून सवार था। एक के बाद एक कई गोलियां चलाई। अबू सईद फिर भी नहीं हटा। इसी दौरान फिर गोली चलती है। अबू सईद को गोली लगती है, वो जमीन पर बैठ जाता है। प्रदर्शन कर रहे छात्र दौड़ कर आते हैं। बावजूद इसके अबू सईद फिर से उठने की कोशिश करता है और जमीन पर गिर जाता है। साथ में प्रदर्शन कर रहे छात्र अबू सईद को उठाकर ले जाते हैं, लेकिन सईद की सांसें साथ छोड़ देती हैं। ढाका में यही हो रहा है, रोज हो रहा है, बेरोक टोक हो रहा है। लाखों छात्र सड़क पर उतरे हैं। स्कूल कॉलेज बंद हैं। एक आग सी लगी है, आक्रोश की आग, जिसकी आंच में शेख हसीना की सल्तनत कांप रही है। ढाका की सड़कें बेगुनाहों के लहू से लाल हो चुकी हैं। तबाही के निशान शहर के हर कोने में नजर आते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये क्यों हो रहा है? बांग्लादेश में छात्रों के प्रदर्शन की वजह क्या है? छात्रों के गुटों में हिंसा को कौन भड़का रहा है? दंगों में जलते ढाका का पाकिस्तान कनेक्शन क्या है? बांग्लादेश में हिंसा के पीछे आईएसआई का नाम क्यों आ रहा है? इन सवालों का जवाब जानेंगे। जिन्ना के मुल्क के पाप से सुलगते ढाका का किस्सा बताएंगे। लेकिन पहले जानिए कि बांग्लादेश में छात्र क्यों सड़कों पर उतरे हुए हैं।
5 जून को बांग्लादेश में हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया और बड़ा फैसला देते हुए उन परिवारों को 30% का आरक्षण दे दिया जिनके रिश्तेदार 1971 की जंग में लड़े थे। इससे बांग्लादेश में युवाओं का एक वर्ग जमकर के हंगामा करने पर उतर आया है। उन्हें लगता है कि इससे उनके अधिकारों पर डाका पड़ा है। इसी फैसले के खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन का ऐलान किया। ढाका यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ प्रोटेस्ट बांग्लादेश की कई यूनिवर्सिटीज में फैल गया। आंदोलन कर रहे छात्र सरकार से आरक्षण वाला फैसला वापस लेने की अपील कर रहे हैं। वैसे बांग्लादेश में आरक्षण का फॉर्मूला क्या है, ये जानना भी जरूरी है। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में 56% आरक्षण है। इसमें 30% स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार वालों के लिए है। 10% पिछड़े जिले के लोगों को मिलता है। 10% आरक्षण महिलाओं के लिए है। 5% बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं और ईसाइयों के लिए और 1% रिजर्वेशन दिव्यांगों के लिए है, जबकि 44% सीटें गैर आरक्षित हैं। प्रदर्शन कर रहे छात्र स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के लिए 30% आरक्षण खत्म करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन शेख हसीना की सरकार इस मांग को मानने के लिए तैयार नहीं। अब सवाल यह है कि बांग्लादेश में लगी दंगों की आग का पाकिस्तान कनेक्शन क्या है? शेख हसीना के लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार बांग्लादेश में इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। शेख हसीना सरकार का कहना है कि इस प्रदर्शन में विरोधी दल के समर्थन वाले छात्र संगठन शामिल हैं। इन प्रदर्शनकारियों को जमाते इस्लाम सपोर्ट कर रहा है। सवाल यह है कि आखिर जमाते इस्लाम है क्या और क्यों उसे ढाका हिंसा का जिम्मेदार माना जा रहा है। इंसानी सैलाब की ये तस्वीरें ढाका की हैं। पिछले साल अक्टूबर में उस वक्त की जब जमाते इस्लामी ने सबसे बड़ी रैली की थी। रैली में कितनी भीड़ पहुंची थी, तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं। जमाते इस्लामी को बांग्लादेश में जमात भी कहते हैं। मुल्क बंटवारे से पहले 1941 में बनी इस पार्टी के संस्थापक थे सैयद अबुल अला मौदूदी, जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए और पार्टी के पूर्वी धड़े से बांग्लादेश जमाते इस्लामी वजूद में आई। मौजूदा वक्त में जमाते इस्लामी बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामिक राजनीतिक पार्टी है। जमाते इस्लामी को पाकिस्तान समर्थक पार्टी माना जाता है। जमाते इस्लामी बांग्लादेश के संविधान को नहीं मानती है। शेख हसीना की सरकार ने जमाते इस्लामी पर बैन लगाया हुआ है। पाकिस्तानी दहशतगर्दों की तरह ही जमाते इस्लामी को कट्टर मजहबी पार्टी कहा जाता है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले हमलों में भी इसी पार्टी का हाथ माना जाता है। सबसे ज्यादा हैरत की बात यह कि जमात इस्लामी को बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कि बीएनपी उर्फ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की करीबी माना जाता है। खालिदा जिया इस पार्टी से बिलोंग करती हैं। साल 2001 से 2006 तक जब बीएनपी सत्ता में थी, उस समय जमात इस्लामी भी उसके साथ थी। खालिदा जिया को भारत विरोधी माना जाता है। चुनाव में खालिदा जिया ने इंडिया आउट कैंपेन चलाया था, जबकि शेख हसीना भारत समर्थक हैं। ऐसे में आशंका है कि पाकिस्तान 1971 की हार का बदला लेने के लिए पाकिस्तान में माहौल बिगाड़ रहा हो, जिसका जिम्मा पाकिस्तान की आतंकी एजेंसी ISI को दिया हो। बांग्लादेश सरकार ने इन्हीं सब आशंकाओं के बीच इस एंगल से भी जांच शुरू कर दी है। जमात इस्लामी है, उनके छात्र शिविर भी हमने सुना है, वो भी दाखिल हुए हैं। तो इस मौका का फ़ायदा मतलब जो एंटी गवर्नमेंट एलिमेंट्स हैं वो उठा रहे हैं। और हमने ये भी सुना है, कुछ खबरें हैं कि अन्य और देशों के जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, हमारे पश्चिमी देश, उनका भी हाथ होगा इसमें। तो ये सब मेरे ख्याल से जांच होगी और सरकार को देखना पड़ेगा, बांग्लादेश सरकार को, कि क्या मतलब इसमें सच्चाई क्या है और कौन थे इसमें। पाकिस्तान जैसे आतंकी मुल्क की करतूतों से पूरी दुनिया परेशान है। फिलहाल बांग्लादेश सुलग रहा है। हिंसा की लपटें ढाका की चौहद्दी से पार बांग्लादेश के दूर दराज के इलाकों तक फैल चुकी हैं। पड़ोस में लगी आग ने भारत के माथे पर भी शिकन ला दी है, जिसकी वजह भी है।
बांग्लादेश में 15,000 से ज्यादा भारतीय रहते हैं। इनमें 8,000 से ज्यादा छात्र हैं। प्रदर्शन के बाद अब तक करीब 1,000 छात्र वतन वापस लौट चुके हैं।